ये कहानी शुरू होती है और बताया जाता है कि हमें अरबों साल पहले जिंदगी दी गई तो हमने उसके साथ क्या किया। इसी के साथ हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ खड़ी थी। वो उसे एक बैग देता है और कहता है कि तुम्हें इस होटल के अंदर जाकर एक आदमी को ये बैग देना होगा जिसके बदले में हमें $1000 मिलेंगे। लूसी उसे इतने कम पैसों में काम करने से मना कर देती है और अब वो आदमी सूटकेस को जबरदस्ती लूसी के हाथ के साथ बांध देता है और वो मजबूर होकर इस होटल के अंदर चली जाती है। लूसी अब होटल के अंदर जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट से मिस्टर जैंग के बारे में पूछती है और उसे एक बैग डिलीवर करने का कहती है। इसके कुछ देर बाद होटल से कुछ लोग आते हैं और लूसी के दोस्त को वहीं दरवाजे में गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़कर अपने साथ अपने बॉस के पास ले आते हैं। अब थोड़ी देर बाद मिस्टर जैंग आते हैं जिसके हाथ खून में भरे हुए थे। वो अपने हाथ धोने के दौरान लूसी से पूछता है कि मुझे बताओ इस सूटकेस के अंदर क्या है। लूसी उसे देखकर डर जाती है और सिसकियों के साथ रोने लग पड़ती है। वो उसे बताती है कि मैं नहीं जानती कि इस सूटकेस में क्या है, मुझे तो मेरे दोस्त ने सिर्फ आपको ये सूटकेस देने का कहा था। इसलिए अब वो बॉस उसे एक कोड लिख कर देते हैं और लूसी को इसकी मदद से इस सूटकेस को खोलने का कहते हैं। वो पूछती है कि इसमें क्या है, आप लोग क्यों छुप गए हो। वो बताता है कि मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, हो सकता है कि इसमें बॉम्ब हो, वो कुछ भी कर सकता है। लूसी को अब बहुत डर लग रहा था इसलिए वो उसे खोलने से मना कर देती है जिसकी वजह से मिस्टर जैंग बहुत गुस्से में आ जाते हैं। इसलिए अब अपनी जान बचाने के लिए वो ना चाहते हुए भी इसे खोलने में राजी हो जाती है। जैसे ही वो इस सूटकेस को कोड लगाकर खोलती है तो इसमें से 4 नीले कलर के पैकेट्स मिलते हैं जो कि असल में एक ड्रग थी। अब इस ड्रग को टेस्ट करवाने के लिए मिस्टर जैंग के लोग एक आदमी को लाते हैं ताकि इस पर टेस्ट कर सके। जब वो आदमी इस ड्रग को सूंघता है तो वो अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। मिस्टर जैंग को इस आदमी की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए अब वो उसे गोली मार देता है। अब वो लूसी से कहता है कि मैं तुम्हें एक जॉब देना चाहता हूँ, लेकिन लूसी कोई भी जॉब करने से इसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे बस यहाँ से जाने दो। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद एक आदमी लूसी को बहुत जोर से मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कि अपने सुनने वाले लोगों को बता रहे थे कि जमीन में रहने वाला हर जानवर अपने दिमाग का 3% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, मगर इंसान इन चीजों में सबसे आगे है जो अपने दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है। मगर डॉल्फिन फिश इंसानों से भी आगे है और वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल करती है, यानी कि वो इंसानों से भी ज्यादा ज़हीन है। अब प्रोफेसर बताते हैं कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल कर ले तो वो पूरी तरह से अपने जिस्म पर काबू पा सकता है, और अगर इंसान का दिमाग 40% तक काम करना शुरू कर दे तो वो सामने वाले इंसान को कंट्रोल भी कर सकता है। वहाँ ऑडियंस में बैठा एक लड़का पूछता है कि सर अगर कोई इंसान दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करे तो फिर क्या होगा, जिसके जवाब में प्रोफेसर कहते हैं कि इस बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता कि तब क्या होगा। इसी दौरान अब लूसी को होश आ जाता है तो वो क्या देखती है कि उसके पेट में पट्टियां बंधी हुई है और उसे दर्द भी हो रहा था। इसे लगता है कि शायद उन लोगों ने इसके जिस्म का कोई हिस्सा निकाल लिया है। जब वो बाहर जाने लगती है तो उधर कुछ लोग भी आते हैं जो उसे पकड़कर वापस अपने बॉस के पास ले जाते हैं। अब लूसी मिस्टर जैंग से पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, बताओ मुझे। इसी वक्त एक डॉक्टर आकर उससे कहता है कि अरे घबराओ नहीं, हमने सिर्फ तुम्हारा पेट काट कर उसमें एक ड्रग का पैकेट रख दिया है। अब वहाँ पर 3 और लोग भी आते हैं जिनके पेट में भी उसी ड्रग को रखा गया था। अब इन चारों को वो अलग अलग जगह पर डिलीवर करना था और उन्हें बताया जाता है कि अगर तुम में से किसी शख्स ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो उनकी फैमिली को मार दिया जाएगा। अब मिस्टर जैंग के आदमी इनके मुंह पर कपड़ा डालकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। जब लूसी अपने आंखें दोबारा खोलती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहाँ पर वो आदमी था जिसके लिए लूसी इस ड्रग को लेकर यहाँ पर आई थी, मगर वो इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जैसे ही लूसी उसे रोकती है तो वो गुस्से में आ जाता है और उसे मारता है। वो उसे नीचे गिराकर लूसी के पेट में जोर जोर से टांगे मारना शुरू कर देता है जिसकी वजह से लूसी के पेट में वो ड्रग का पैकेट फट जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रग इसके खून में शामिल हो जाती है जिसकी वजह से लूसी का जिस्म अजीब बर्ताव करने लग पड़ता है। वो तड़पने लग पड़ती है और अब इसका जिस्म हवा में उड़ना शुरू कर देता है। जब इससे होश आता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। वो पहले जैसी लूसी नहीं रही थी। अब जैसे ही वो आदमी दोबारा से इसके पास आता है जो पहले भी इसके साथ बदतमीजी कर रहा था तो अब वो इसे खूब मारती है। इसके जिस्म में बहुत तेजी आ गई थी और ना ही इसे दर्द महसूस हो रहा था। अब लूसी उस जगह से बाहर आ जाती है। वो बाहर आकर वहाँ पर मौजूद सभी बैठे लोगों को मार देती है। इस लड़ाई में लूसी को भी एक गोली लग गई थी, मगर वो बहुत ही आराम से अपने ही हाथों से इस गोली को बाहर निकाल देती है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे इसे कोई दर्द ही महसूस ना हो रहा हो। अब लूसी इस जगह से बाहर निकलकर कुछ और लोगों को अपनी गन से मार देती है और फिर टैक्सी लेकर सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां पर डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। वो स्क्रीन पर जब इस मरीज के दिमाग को देखती है जिसके बाद वो उसे गोली मार देती है और उस डॉक्टर से कहती है कि ये आदमी तो वैसे ही मरने वाला था, असल में
इस ड्रग की वजह से अब शायद उसका दिमाग 20% काम कर रहा था। अब वो गन इस डॉक्टर की तरफ करके कहती है कि मेरे पेट से ऑपरेशन करके इस ड्रग के पैकेट को बाहर निकालो। डॉक्टर अब डर जाता है। इसके बाद लूसी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। जिसके बाद लूसी अपनी मॉम को फोन करती है और बताती है कि मॉम, मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ। ये हवा, जमीन की आवाज, अपने अंदर की आवाज, सब कुछ, यहाँ तक कि मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद है कि कैसे मैं बड़ी हुई। और अब वो बात करते हुए रोने लग पड़ती है और अपनी मॉम का शुक्रिया अदा करती है कि इन्होंने उसे इतना प्यार दिया। डॉक्टर अब उसका ऑपरेशन करते हैं। इन्होंने एक ड्रग का पैकेट उसके पेट से बाहर निकाल दिया था। वो हैरान थे कि इतना ज्यादा CPH4 ड्रग, वो भी इतनी मिकदार में। डॉक्टर ये सोचकर हैरान और परेशान थे कि लूसी अब तक जिंदा कैसे है, कि अगर लूसी के खून में ये ड्रग शामिल हो गया है तो अब तक जिंदा कैसे है। लूसी इस डॉक्टर को कहती है कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। वो अब अपना इलाज कराकर मिस्टर जैंग के पास वापस आ जाती है और उसके पास पहुंचने से पहले उसके सब आदमियों को एक एक करके मार देती है। अब वो मिस्टर जैंग के पास पहुंच जाती है और अब वो उसके दोनों हाथों में चाकू मारकर बाकी आदमियों के बारे में पूछती है जिनके अंदर ड्रग के पैकेट रखे गए थे। मगर मिस्टर जैंग उसे कुछ भी नहीं बताता, तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और इसके दिमाग को पढ़ना शुरू कर देती है। अब लूसी को उन आदमियों की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है कि वो कहां पर भेजे गए हैं। अब लूसी का दिमाग हद से ज्यादा काम कर रहा था। वो प्रोफेसर अब लेक्चर देने के बाद अपने घर में आराम के लिए चला जाता है। लूसी अपने दोस्त के घर में जाती है और उससे मिलने के दौरान वो उसकी सारी वेन्स को महसूस करती है। वहाँ पर अब वो उसका लैपटॉप बहुत महारत से इस्तेमाल करती है और उस प्रोफेसर के बारे में पता करती है जिनका नाम सैम्यूल था और वो पिछले 20 सालों से इंसानी दिमाग पर रिसर्च कर रहे थे। अब वो उन्हें कॉल करके बताती है कि मैंने आपकी सारी रिसर्च पढ़ ली है और वो मुझे ज़बानी याद है। लेकिन प्रोफेसर को इसकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा था। तभी वो उन प्रोफेसर की टीवी स्क्रीन में भी आ जाती है क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग का 28% हिस्सा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसीलिए अब वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को भी अपने कंट्रोल में कर सकती थी। लूसी उसे बताती है कि आपने अपने रिसर्च के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ सही है। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं, मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मैं इसका क्या करूँ? क्योंकि अब वो टीवी, टेलीफोन, रेडियो और बिजली को भी कंट्रोल कर पा रही थी। जिसके जवाब में प्रोफेसर सैम्यूल उसे कहते हैं कि तुम अपनी सारी नॉलेज को दूसरे लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि अब लूसी के पास जिंदा रहने के लिए 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया था और उसके पास बहुत सी नॉलेज इकट्ठी हो चुकी थी। अब लूसी उन प्रोफेसर सैम्यूल से मिलना चाह रही थी और इसके लिए वो भेस बदलकर सबसे पहले एयरपोर्ट पे जाती है और वहाँ पर पुलिस को मंगवाकर उन लोगों को पकड़वाती है जिनके पेट में मिस्टर जैंग ने ड्रग का पैकेट रखवाया था और वो उन पुलिस ऑफिसर को उनकी तस्वीरें भी भेज देती है। जिसके बाद पुलिस अपना काम शुरू करती है और इन तीनों आदमियों को पकड़ लेती है। लूसी अब अपने दिमाग का 40% हिस्सा इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसके जिस्म के सेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं और उसकी स्किन जलना शुरू हो गई थी। वो जल्दी से सबसे छुपकर अपने आप को वॉशरूम में बंद कर देती है और अब वो फौरन से उस ड्रग के पैकेट को निकाल कर लेती है, जिसको खाते ही उसका खुद पर कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। अब वो अपने दिमाग का 50% हिस्सा इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। जैसे ही वहाँ पर मौजूद पुलिस को पता चलता है कि वो होश में आ गई है, वो उसे गिरफ्तार करने के लिए आती है। मगर लूसी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और वहाँ पर मौजूद इंस्पेक्टर के अलावा सबको बेहोश कर देती है, क्योंकि अब उसका दूसरे लोगों पर कंट्रोल करना आसान हो गया था, क्योंकि ज्यादा ड्रग लेने की वजह से अब उसका दिमाग ज्यादा काम कर रहा था। अब वो 3 लोग जिनके पेट में ड्रग के पैकेट थे, अब उन्हें भी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है ताकि उनके अंदर से ड्रग के पैकेट्स को निकाला जा सके। लूसी भी इंस्पेक्टर के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके दिमाग की ताकत अब इतनी बढ़ गई थी कि वो सारे शहर की फोन कॉल्स को भी सुन पा रही थी और उन्हें कंट्रोल कर पा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि मिस्टर जैंग के लोग भी हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं। लूसी के हॉस्पिटल पहुँचने से पहले मिस्टर जैंग के लोग हॉस्पिटल पर पहुँच जाते हैं और उन तीनों लोगों को मारकर उनके पेट से ड्रग के पैकेट्स ले लेते हैं और वो सब लोग लूसी को देखते ही उस पर गन तान लेते हैं। मगर लूसी के सामने वो लोग टिक नहीं पाते और वो इन सब को एक एक करके हवा में उड़ा देती है और उनके हथियार छत पर किसी मैग्नेट की तरह चिपका देती है। अब सब लोगों का खुद पर कंट्रोल खत्म हो चुका था। लूसी अब उस गुंडे से ड्रग वाला बैग ले लेती है और इंस्पेक्टर को अपने साथ चलने को कहती है, क्योंकि अब वो इंस्पेक्टर इसके लिए एक रिमाइंडर की तरह काम कर रहा था और वो उसे हमेशा याद रखना चाह रही थी। वो अब उसे अपने साथ लेकर प्रोफेसर सैम्यूल से मिलने निकल जाती है। मगर दूसरी तरफ मिस्टर जैंग ने उसे जाते हुए देख लिया था। वो भी अब अपने आदमियों के साथ इसका पीछा करता है। वहीं पर अब हम प्रोफेसर सैम्यूल को देखते हैं, जिन्होंने लूसी से मिलने से पहले सब डॉक्टर्स और प्रोफेसर को बुलवा लिया था, जो अपनी अपनी फील्ड यानी कि रिसर्च में माहिर जाने जाते थे। अचानक से लूसी भी वहाँ आ जाती है। वो वहाँ पर मौजूद सब प्रोफेसर से मिलती है। सब उससे मिलकर और उसके बारे में जानकर बहुत हैरान
निशान थे, मगर एक प्रोफेसर को उस पर शक था। अचानक से लूसी उसे पकड़कर उसके माजी में ले जाती है और उसकी बेटी के बारे में बताती है कि कैसे वो मरी, और ये सुनकर वो भी अब लूसी पर यकीन कर लेता है। अब वो वहाँ पर अपनी नॉलेज सबके साथ शेयर करने लग पड़ती है। वो अपने जिस्म में म्यूटेंट्स को भी बदलने लगती है, जिस पर किसी इंसान का यूं कंट्रोल पाना नामुमकिन सी बात थी। लूसी अब उन्हें बताती है कि हमें हमेशा सिखाया गया है कि 1 + 1 = 2 होते हैं। हकीकत में नंबर्स होते ही नहीं हैं, और ये नंबर्स इंसान ने खुद को समझाने के लिए बनाए थे ताकि उन्हें चीजें आसानी से समझ आ जाएं। प्रोफेसर सैमुअल उससे पूछते हैं कि अगर ये दुनिया मैथमेटिक्स पर नहीं चलती तो फिर कैसे चलती है। लूसी उन्हें समझाती है कि एक गाड़ी है जो बहुत तेजी से चलती है, और चलते चलते वो इतनी तेजी से चलने लग पड़ती है कि दिखना ही बंद हो जाए। वो नजर तो नहीं आती लेकिन चल रही होगी। असल में सिर्फ वक्त ही जरूरी है, इसीलिए वक्त के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं। तभी वहाँ पर मिस्टर जैंग और उसके सब लोग आ जाते हैं। उन्होंने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर अब लूसी से कहता है कि हम ज्यादा देर तक उनको नहीं रोक पाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। लूसी अपने जिस्म में CPH-4 ड्रग की ड्रिप्स लगवा लेती है जो कि वो हॉस्पिटल से लेकर आई थी। वो अब प्रोफेसर को बताती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और अपनी सारी मालूमात इसमें महफूज कर दूंगी। इसे आप एक पेन ड्राइव में महफूज कर लेना जो आगे की जिंदगी में इंसानों के भलाई के लिए काम आ सकती है। प्रोफेसर को मालूम था कि इतना ज्यादा ड्रग डोसेज लेने के बाद लूसी का बचना मुश्किल है। लूसी भी ये बात जानती थी, लेकिन अब अच्छाई के लिए वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थी। इस ड्रग के असर से अब वो अपने दिमाग का 70% हिस्सा इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी मदद से वो इस कमरे में मौजूद सभी मेटल्स और एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा कंप्यूटर तैयार कर लेती है जिसके अंदर वो अपने तमाम नॉलेज स्टोर करने वाली थी। अब लूसी अपने दिमाग का 80% हिस्सा इस्तेमाल करती है और एक एडवांस कंप्यूटर तैयार कर लेती है जो कि इतना एडवांस था कि इस तरह की नॉलेज को स्टोर कर सकता था। वो अपने दिमाग का इस हद तक इस्तेमाल करती है कि अब टेलीपोर्ट हो जाती है और टाइम ट्रेवल भी कर सकती है। इसके बाद वो हजारों साल पीछे जब जमीन में डायनासोर्स थे वहाँ पर पहुँच जाती है। जब वो उस वक्त से थोड़ा और पीछे जाती है तो उस वक्त में पहुँच गई थी जब इंसान का कोई वजूद ही नहीं था और सिर्फ चंद ही इंसान थे, मगर वो भी जानवरों के रूप में थे। अब लूसी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। जैसे जैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी उसका जिस्म गायब होता जा रहा था और अब वो 99% इसका इस्तेमाल शुरू कर देती है। तो वो आसमान पर उस वक्त में पहुंच जाती है कि जब जमीन का ये हिस्सा बना था। इसी दौरान वहाँ पर अब मिस्टर जैंग भी आ जाता है। इससे पहले कि वो उस लूसी को गोली मारता वो अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और फौरन से गायब हो जाती है। वहीं पर अब इंस्पेक्टर भी आ जाता है जिसने मिस्टर जैंग को वहीं सबके सामने मार दिया था। लूसी अब एक पेन ड्राइव इस प्रोफेसर सैमुअल को दे देती है जिसमें इसने अपने दिमाग के सारे डाटा को स्टोर कर दिया था। इसी दौरान इंस्पेक्टर अब लूसी से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, जिसके जवाब में उस इंस्पेक्टर को फोन पर एक मैसेज आता है। वो उसे बताती है कि मैं हर जगह मौजूद हूँ